नमस्कार। अपन झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने एक भावुक पोस्ट किया है। मॉनसून सत्र के दौरान विपक्ष के हंगामे पर उनका दर्द छलका है, जिसमें उन्होंने ट्वीट के जरिए इस दर्द को साझा किया है। स्पीकर ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए। उन्होंने लिखा, सदन सर्वोपरि होता है। नमाज रूम को लेकर उठे विवाद के बाद सर्वदलीय कमेटी गठित की गई है। जिस तरह से इस मुद्दे पर विवाद खड़ा किया गया वह उचित नहीं था। इसकी वेदना मेरे मन में है। दरअसल इस मुद्दे पर मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी ने जोर शोर से उठाया था और पूरा मानसून सत्र इसी के चलते हंगामेदार रहा था। रविंद्रनाथ महतो ने दूसरे ट्वीट में लिखा है, तकलीफ हमें इस बात की यह है कि जनता की गाढ़ी कमाई से सत्र आहूत की जाती है, मगर कोई परिणाम नहीं निकला। अध्यक्ष की भूमिका कस्टोडियन की होती है, जो सभी सदस्य को साथ लेकर चलता है। इस दौरान कोई संसदीय मर्यादा का उल्लंघन करता है तो उसे आसन कभी कभी नजरअंदाज भी करता है। स्पीकर ने आगे लिखा, आसन पर आक्षेप लगाना सही नहीं है। आसन की उम्र बहुत लंबी है। मैंने उन्हें नियमावली भी दे दी है कि कैसे और किस तरह से सदन में समस्या उठाई जाती है। दरअसल मानसून सत्र के दौरान बीजेपी ने नमाज कक्ष के आवंटन से लेकर कार्य स्थगन नहीं पढ़ने जैसे कई मुद्दों पर स्पीकर की कार्यशैली पर सवाल उठाए थे, जिसका जवाब रविंद्रनाथ महतो ने सोशल मीडिया के जरिए सबके सामने दिया है। ये ट्वीट दिखा रहे हैं जिसमें कहीं ना कहीं वाहत नजर आ रहे हैं। झारखंड न्यूज कोऑर्डिनेटर मनोज जी हमारे साथ जुड़े हुए। मनोज जी, जिस तरीके से झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र चला और कई जो आरोप है वो विपक्ष की तरफ से, खास करके बीजेपी की तरफ से लगाया गया, और अब कहीं ना कहीं वो आहत नजर आ रहे हैं रविंद्रनाथ महतो, और ट्वीट के जरिए जो अपना दर्द है वो बयां किया है। किस तरीके से इस ट्वीट को आप देख रहे हैं? देखिए राहुल, अगर हम बात करेंगे रविंद्रनाथ महतो ने जो ट्वीट किया है, उस ट्वीट को अगर हम देखें तो ये उनकी पीड़ा है जो पिछले दिनों विधानसभा सत्र के दौरान जो उन्होंने झेला है, उसे ही शब्दों के रूप में ट्विटर पे उकेरा है। तो एक तरह से कहा जाए तो जो एक हफ्ते का जो विधानसभा सत्र चला और उस सत्र के दौरान नमाज पढ़ने को लेकर के जो एक अलग कमरा आवंटित किया गया था विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा, और उसके बाद जो विपक्ष का जो हंगामा शुरू हुआ वो आखिरी दिन तक चलता रहा। और इसके साथ ही नियोजन नीति और जो दूसरे मुद्दे हैं उसको लेकर के भी विपक्ष ने कोशिश की कि सदन नहीं चले, और लगातार सदन में हंगामा करता रहा। विपक्ष जो है न सिर्फ बेल में आया बल्कि रिपोर्टिंग टेबल पे चढ़ कर के भी विरोध प्रदर्शन किया। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो कहीं ना कहीं जो आसन पर बैठने के बाद रविंद्रनाथ महतो को यह महसूस हुआ कि यह आसन का अपमान था, और यही पीड़ा जो है उन्होंने अपने ट्विटर में जो है व्यक्त किया है। हालांकि रविंद्रनाथ महतो की ट्वीट आने के बाद अगर कहा जाए तो भाजपा ने उस पर पलटवार किया है। भाजपा के जो प्रदेश प्रवक्ता हैं प्रतुल सहदेव, उन्होंने कहा है कि विधानसभा अध्यक्ष ने अपने आप को विधानसभा अध्यक्ष के रूप में कस्टोडियन बताया है, लेकिन कस्टोडियन वो न सिर्फ एक कस्टोडियन होते हैं बल्कि एक अभिभावक भी होते हैं, और अभिभावक का काम होता है कि बड़े और छोटे दोनों को एक समान रूप से देखें। लेकिन यह विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा विधानसभा सत्र के दौरान देखने को नहीं मिला। तो एक तरह से कहा जाए इसको करके एक बार फिर से राजनीति जो है शुरू हो गई है। अगर कहा जाए तो थोड़ी शांत पड़ी थी विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा जब एक कमेटी बनाया गया था 7 सदस्यीय, उसके बाद ये थोड़ी सी अगर धीमी हो गई थी इसकी आंच। लेकिन अब एक बार जब वो ट्विटर पे आए हैं और उन्होंने अपनी पीड़ा जाहिर की है, उसके बाद फिर से एक बार ये जो है एक बार सियासत का एक कहा जाए तो मुद्दा बन गया है। मनोज जी, जिस तरीके से वो आहत हुए हैं, ट्वीट के जरिए अपनी जो बातें हैं वो साझा की है, लेकिन हेमंत सरकार की खास करके बात करें तो चाहे बीजेपी ने जिस तरीके से हंगामा मचाया या फिर जब विधानसभा मार्च किया जाना था, तो हेमंत सरकार की तरफ से जो कार्रवाई है वो बीजेपी नेताओं पर की गई, केस दर्ज किए गए। तो ऐसे में क्या लगता है कि सरकार से कितना जो अलग एक मत है वो स्पीकर रखते हुए नजर आ रहे हैं?
देखिए, अगर हम कहें तो स्पीकर ने निश्चित तौर पे जो विधानसभा सत्र के दौरान जो चीज़ें देखने को मिली उसमें स्पीकर एक काफ़ी धैर्य के साथ उन्होंने सत्र का संचालन किया। जिस तरीके से विपक्ष आक्रामक था, जिस तरीके से विपक्ष विरोध जता रहा था सदन के अंदर, वो निश्चित तौर पे अगर हम पूर्व के इतिहास को देखें तो ऐसे में मार्शल के द्वारा वैसे सदस्यों को बाहर निकालना या निष्कासन की कार्रवाई जैसे कई कार्रवाई जो है वो विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा की गई हैं। लेकिन इस बार अगर हम कहें तो रविन्द्र नाथ महतो ने बतौर विधानसभा अध्यक्ष काफ़ी धैर्य का परिचय दिया और एक संयम के साथ में उन्होंने सत्र चलाने की कोशिश की और इसका नतीजा भी सामने आया। सत्र में हंगामा के बावजूद कई काम हुए, 8 विधेयक पारित हुए, उसके अलावे 300 से अधिक सवाल जो है वो सदन पटल पर रखे गए। तो एक तरह से कहा जाए यह उनकी एक बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी कि जिस तरीके से हंगामे के बीच उन्होंने धैर्य के साथ में सभा का संचालन किया, सदन का संचालन किया। वहीं दूसरी तरफ आपने जो कहा है कि हेमंत सरकार ने कार्रवाई की, जिस तरीके से बाहर में विधानसभा मार्च के दौरान बीजेपी के हजारों कार्यकर्ता जो है विधानसभा की तरफ कूच किए, तो उसे रोकने के लिए प्रशासन ने अपना काम किया है। जैसा कि सरकार के लोग या जो मंत्री हैं वो लगातार इस बात को बोलते रहे हैं कि सरकार प्रशासन जो है वो अपना काम किया है और विपक्ष का जो ये आरोप है कि दमनात्मक कार्रवाई सरकार के इशारे पी गई है वो गलत है। तो एक तरह से कहा जाए तो ये अलग है। तीसरी बात अगर हम कहें राहुल, तो सरकार में जो सहयोगी दल है मुख्य कांग्रेस, उसके अंदर भी इन सारे चीज़ों को लेकर के जो है विरोध के स्वर मिले हैं। कांग्रेस के एक बड़े नेता जो है डॉक्टर अजय, जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, उन्होंने भी इन दोनों मुद्दे पे जिसको लेकर के विपक्ष ने हंगामा किया था और सरकार को घेरने की कोशिश की थी, उन दोनों मुद्दों को लेकर के उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा और नसीहत दी कि इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि विधानसभा जो है वो एक लोकतंत्र का मंदिर होता है। वहाँ किसी धर्म और जाति और संप्रदाय से जोड़ करके उसको नहीं उसका संचालन किया जा सकता, उसको नहीं रखा जा सकता है। वहाँ पे किसी विशेष धर्म को कोई विशेष सुविधा नहीं दी जा सकती है। वहीं नियोजन नीति पर भी उन्होंने सवाल खड़ा किया। तो एक तरह से कहा जाए तो सरकार के अंदर भी इस बात को लेकर के जो सरकार की जो काम करने की जो तौर तरीके रहे उसको लेकर के सवाल उठते रहे हैं, जिसका पूरा फायदा विपक्ष ने उठाया है और लगातार हमलावर रही है बीजेपी। जी मनोज जी, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बयान भी बीजेपी नेता का है इस पूरे मसले को लेकर के, क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनाते हैं। सभा अध्यक्ष न सिर्फ कस्टोडियन होते हैं विधानसभा के, बल्कि एक अभिभावक की भूमिका में रहते हैं और सारे विधायक जब उत्तेजित हो जाते हैं तो उनको शांत करना उनका ही काम है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने एक तरफा निर्णय लेकर नमाज स्थल के लिए स्थल का आवंटन कर दिया, तो ये एक अभिभावक की भूमिका तो हम इसे कतई नहीं मानते हैं। एक अभिभावक वो होता है जो सबसे विचार विमर्श करने के बाद सभी धर्मों का ख्याल रखते हुए कोई निर्णय ले। लेकिन जब कोई मांग नहीं थी, उसके बाद भी नमाज स्थल का आवंटन करना, उसके बाद जो भीतर और बाहर हंगामा हुआ, उसके बाद एक कमेटी बनाना, तो ये अगर कमेटी ये पहले ही बना देते इस पूरे मामले पर, तो इतना हंगामा। तो प्रतुल शाहदेव का बयान हम सुन रहे थे। मनोज जी, जिस तरीके से प्रतुल शाहदेव बीजेपी जो है वो कह रही है कि एक तरफा जो फैसले हैं वो लिए गए, कोई विचार विमर्श नहीं किया गया, तो क्या लग रहा है कि आने वाला भविष्य जो होगा वो किस तरीके का होगा? जो व्यवहार होगा बीजेपी का, सत्ता पक्ष का, विधानसभा अध्यक्ष का, वो आने वाले समय में वो रिश्ते किस तरीके से दिखाई दे रहे हैं? देखिए, अगर हम बात करेंगे तो जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में पक्ष विपक्ष विरोध ये सारी चीज़ें जो है वो चलती रहती हैं। जहाँ तक अगर हम बात करेंगे इन मुद्दों को लेकर के, तो विधानसभा अध्यक्ष ने एक 7 सदस्यीय कमेटी बना दी है। वो कमेटी की रिपोर्ट 45 दिनों में मांगी है। रिपोर्ट क्या कुछ आता है रिपोर्ट में, रिपोर्ट आने के बाद उसको किस तरीके से लोग लेते हैं, उनकी पक्ष और विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया होती है, यह देखने लायक होगी। लेकिन उसके पहले अगर हम बात करेंगे तो निश्चित तौर पे जिस तरीके से सारी चीज़ें आई हैं उसको लेकर के विपक्ष खास करके बीजेपी काफ़ी हमलावर है। बीजेपी को ये मौका तब और मिल गया जब कांग्रेस जो सहयोगी दल है सरकार में एक बड़ी भूमिका में है और उसके एक बड़े नेता ने जो है बीजेपी जिन मुद्दों को लेकर के विरोध कर रही थी, उन्हीं मुद्दों को लेकर के उन्होंने भी पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर जो है अपनी बात रखी है। मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है डॉक्टर अजय ने। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के विपक्ष का विरोध जारी रहेगा। विरोध जो है विपक्ष जो है इन सारी चीज़ों को लेकर के मुद्दा बना करके धरना प्रदर्शन या बाकी जो चीज़ें हैं, जो बयान और क्रिया प्रतिक्रिया जो है वो लगातार उनका आता रहेगा। जहाँ तक बात है कि
नवाज कच्छ को लेकर के आगे क्या होगी। तो जब तक वो 45 दिनों में वो रिपोर्ट नहीं आता है तब तक उस विषय पे अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। चलिए, बहुत जी बहुत राहुल। शुक्रिया मनोज जी, तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए।